नमस्कार आउ आजिर एही विशेष आलोचना को आपण समस्तंकु स्वागत। आज आमे एक बहुत गंभीर विषय उपरे कथा हेबाकु जाउछु जहारु शीर्षक हेउछि मांसाहार तामसिक आहार। आउ एही संपूर्ण आलोचनाटी पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जींक द्वारा लिखित मांसाहार मानवता का अपमान पुस्तकर सारांश उपरे आधारित। तांकर एही गभीर ज्ञान आमकु खाद्य आउ जीवन भितरे थिबा संपर्क को एक नुआ दृष्टिरे देखिबा पई प्रेरणा दिए। तेबे चलंतु एही गुरुत्वपूर्ण विषय रे आहुरी भितरकु जीवा। आरंभरू ही गोटे बड़ प्रश्न मनकु आसुछि, आमे जहा खाउछे ताहा कोन केवल आम शरीर पाई ना एहार प्रभाव आम चिंताधारा आम स्वभाव आउ शेषरे आम मानविकता उपरे भी पड़े। एही प्रश्नटी ही आम आजिर आलोचनार मूलदुआ। तेबे आजी आमे मुख्यतः एही 6टी बिंदु उपरे कथा हेबा। प्रथमे आसीबो मानविकतार प्रश्न, तापरे मन उपरे खाद्यर प्रभाव, शक्ति को नहीं आमर किछि भूल धारणा, आम शरीरर प्रकृत गठन कौन कहूछि, समाज उपरे एहार की प्रभाव पड़ुछि, आउ शेषरे आमे देखिबा करुणार मार्ग। तेबे चालंतु प्रथम विभागरु आरंभ करिबा मानविकतार प्रश्न। एठारे आमे बुझिबाकु चेष्टा करिबा जे आमर गोटे छोट व्यक्तिगत पसंद जेमिति कि आम खाइबा ताहा केमिति केवल आम पाखरे सीमित न रही पूरा समाज आउ राष्ट्र उपरे निजर प्रभाव पकाए। एहार मूल कथाटा हेउछि आमर कौनसी भी काम एकाकी नुहे। जेतेबेले जणे निजकु समाजर गोटे अंश बोली भावे सेतेबेले तार प्रत्येकटी निष्पत्ति एपरिकी खाद्यर पसंद भी सामाजिक दृष्टिकोणरू विचार करिबाकु पड़े। आउ एहिटा ही तो प्रकृत सामाजिक जीवन नुहे कि। एबे चालंतु टिके भितरकु जिबा आउ देखिबा खाद्यर आभ्यंतरीण प्रभाव कौन। आमे जहा खाउछ ताहा केमिति आम चिंता आम भावना आउ आम चेतना को गढ़ी तोलुछि। शास्त्र अनुसारे तामसिक खाद्य कौन? यह हेउछि सेही अशुद्ध खाद्य जहा आम मनरे क्रोध आलस्य आउ मानसिक अस्थिरता भली नकारात्मक गुण सबु सृष्टि करे। आउ एही दृष्टिरू देखिले मांस को एक 100% तामसिक आहार बोली कुहा जाए। एठारे टिक्के देखंतु पार्थक्यटा केते स्पष्ट। गोटे पटे अछि सात्विक खाद्य जहा आम भितरे शुद्धता आउ शांति आणे, आउ अन्य पटे अछि तामसिक खाद्य जहा अशुद्धता आउ आक्रमणात्मक मनोभाव को जन्म दिए। तेबे बाछिबाटा आम हातरे। एही कथाटा केते शक्तिशाली भाबिले आश्चर्य लागे। यह सीधा सड़क कहूछि जे आम मनर अवस्था आम खाद्य सहित जोड़ित। गोटे सुस्थ मन पाई सुस्थ आहार निहाती दरकार। अच्छा, एबे आमे एमिति गोटे विभाग को आसीछे जहा गोटे बहुत साधारण विश्वास को चैलेंज करुछि। से विश्वासटा हैला शारीरिक शक्ति आउ स्वास्थ्य पाई मांस खाइबा निहाती जरूरी। तबे चालंतु एही भूल धारणा को टिके भांगिबा। किंतु कौनसी प्रमाण देबा आगरु चालंतु निजकु टिके पचारिबा, प्रकृतिरे शारीरिक शक्तिर उत्स कौन? यह केवल मांसरू आसे ना आउ केउठु? एही उदाहरण गुड़िकु टिके देखंतु। हाथी तार असीम शक्ति, घोड़ा तार दौड़ीबार क्षमता, षंढ तार बल, एपरिकी गोटे बाराहा भी सिंह को हराई पारे। आउ एमाने समस्ते संपूर्ण शाकाहारी। एथिलु कौन प्रमाणित हेउनी जे प्रकृत शक्ति पाई उद्भिदा आधारित खाद्य ही यथेष्ट। अच्छा, एबे टिके तथ्य उपरकु नजर पकेइबा। एही तुलना देखाउछि जे प्रोटीन हेउ कि आयरन एमिति अनेक जरूरी पोषक तत्व गछपत्ररू मिलुथबा खाद्यरे भरपूर मात्रार अछि। जेमिति कि सोयाबीन, एथिरे मांस सहित समान किंबा ताठु भी भल क्वालिटीर प्रोटीन मिलिथाए। केवल शक्तिर कथा नुहे, बरम गवेषक माने मांसाहार को मुंडबिंधा बधजमी गंठीबात भली अनेक स्वास्थ्य समस्या सहित भी जोड़िचंती। तेणु यह शरीर पाई लाभदायक हेबा बदलरे क्षतिकारक भी होई पारे। एबे आसंतु सबुठु बड़ प्रमाण देखिबा। आम निज शरीरर गठन कौन कहूछि? आमे प्रकृतिगत भावे शाकाहारी ना मांसाहारी? एही विभागरे आमे एहार एक वैज्ञानिक तुलना करिबा। देखंतु प्रथम बड़ पार्थक्य हैला आम अंतनळी। मांसाहारी प्राणीक अंतनळी छोट, कारण सड़ुथिबा मांसकु शरीरରୁ शीघ्र बाहर करिबाकु पड़े। किंतु आम मनुष्यर अंतनळी शाकाहारी प्राणीक परे लंबा, काहेकिना उद्भिदर पोषक तत्व धीरे धीरे शोषिबा पई एहा तयारी होईछि। एबे आम दांतकु देखंतु। मांस चिरिबा पई आमर कोन तीक्ष्ण दांत अछि? ना, आमर अछि समतल दांत जहा चोबाइबा आउ पेशिबा पई तयारी। सेहिपरि आम नख भी मांसाहारी प्राणींक परि धारुआ नुहे। एपरिकी पानी पीवा शैली रे भी फरक अछि। मांसाहारी प्राणी माने जीभरे चाटी चाटी पानी पियंती, किंतु आमे मनीष माने शाकाहारी प्राणींक परि ओठरे ढोकी करी पानी पीथाउ। आउ शेष कथा, मांसाहारी प्राणी माने झाड़ बुहाई शरीर को थंडा करि पारंती नाही,
କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝାଳଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ତେବେ ହିଁ ସବୁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁନି ଯେ ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ମାଂସାହାରୀ ବଢ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାର ନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବିକତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଲା ଦୟା ଆଉ କରୁଣା। କିନ୍ତୁ ମାଂସ ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଂସା ଆଉ ନିଷ୍ଠୁରତା ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ପାଇଥାଗୋରାସଙ୍କ ଏଇ କଥା କେତେ ଗଭୀର। ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଦିଏ ଯେ ତାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। 90%। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ। ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବହୁତ କିଛି କହିଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଚୋରି, ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଭଳି ଅପରାଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 90% ଲୋକ ତାମସିକ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତିକି ମାଂସ, ମଦ ଆଉ ତମାଖୁ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏହା ସମାଜର ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ଆମେ କରୁଣାର ମାର୍ଗ ଆଉ ଶାକାହାରୀ ଜୀବନର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତେବେ ଶାକାହାରୀ ଜୀବନଶୈଳୀ କେବଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ବି ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ଆମ ଭିତରେ ଦୟା ବଢ଼ାଏ, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ଆଉ ସମାଜରେ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଉପଦେଶକୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବରେ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର, ସଫଳ ଆଉ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଶୁଦ୍ଧ ଆହାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରତିଥର ଖାଇବାଟା କେବଳ ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ସାମୂହିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା।